दोस्तों, पैसा बड़ी बुरी चीज़ है और आपने अक्सर सुना होगा कि पैसे की वजह से कत्ल हो गया। लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई लाखों रुपए के लिए कत्ल करता है, कोई करोड़ों रुपए के लिए कत्ल करता है, तो कोई संपत्ति के लिए कत्ल करता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में महज 100 रुपये के पीछे 4 कत्ल हो जाते हैं। पूरे 10 साल तक दुश्मनी चलती है और उसके बाद कत्ल कुछ इस तरह से होते हैं कि जिसमें 3 कत्ल जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं। आखिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के बागपत में, जिसमें 100 रुपये की वजह से, महज 100 रुपये की वजह से 4 कत्ल हो गए। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बागपत से और बागपत में ही एक जगह लगती है बड़ौत। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि बड़ौत जो है एक ऐसा एरिया है बागपत का, यहाँ पे गुंडागर्दी, छीना झपटी, चोरी चकारी होती रहती है। इसीलिए इस एरिया के जो व्यापारी लोग हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक ली हुई है। अब लाइसेंसी बंदूक इसलिए लिए कि इनकी दुकान पे आए दिन कोई ना कोई गुंडा पहुंच जाता है धमकी देने, पैसे वसूली करने के लिए, तो भाई अपनी सुरक्षा तो करनी पड़ती है। अब दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में ही एक टेंट व्यापारी रहते हैं जिनका नाम है सोहनलाल अग्रवाल। सोहनलाल अग्रवाल की बड़ौत बस स्टैंड के पास में कन्फेक्शनरी की दुकान है और वहीं पे बैठ के ये अपना धंधा संभालते हैं। इनके घर में इनकी पत्नी उषा है, जिनकी उम्र 48 साल के आसपास है। इनका एक इकलौता बेटा है जिसका नाम है विकास अग्रवाल, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है। विकास अग्रवाल की पत्नी का नाम है नेहा, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है। और 2025 में दिसंबर के महीने में विकास अग्रवाल और नेहा की शादी हुई थी। लेकिन फिलहाल में इस समय पे, जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इस समय पे नेहा जो है 2 महीने की गर्भवती है। और इनके घर में एक इनकी बेटी भी है जिसका नाम है दिव्या। दिव्या जो है मुकबधिर है, यानी कि दिव्या जो है बोल और सुन नहीं चल सकती। सब कुछ ठीक है घर में, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, 9 जून 2026 की शाम की समय था। 9 जून 2026 की शाम को विकास अग्रवाल जो है अपने पिताजी की दुकान पर किसी काम से जाते हैं, यानी कि सोहनलाल अग्रवाल जी की दुकान पर जाते हैं। विकास ज़्यादातर दुकान पर बैठता नहीं है, वो दूसरे कामों को देखते हैं। लेकिन 9 जून 2026 की शाम को कोई काम होगा, इसलिए विकास अपने पिताजी की दुकान पे जाता है। पिताजी अपना धंधा देख रहे होते हैं, वहाँ पे बैठ के उनसे बात कर रहे होते हैं। शाम को तकरीबन 5:50 के आसपास का समय था। विकास, उसके पिताजी दुकान के अंदर थे और दुकान के बाहर एक ग्राहक भी खड़ा हुआ था। तभी दोस्तों क्या होता है, एक मोटा सा आदमी आता है जिसके पास में एक बंदूक होती है। वो दुकान के अंदर झांकता है, देखता है कि सोहनलाल अग्रवाल और उनका इकलौता बेटा विकास दुकान के अंदर बैठे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये सारी चीज़ रिकॉर्ड होती है। अब वो मोटा सा आदमी क्या करता है, बंदूक निकालता है और दुकान के अंदर फायर करने लगता है। वो 2 गोली तो चला देता है, लेकिन जब वो तीसरी गोली चला रहा होता है तभी शायद उसकी बंदूक जो है रुक जाती है, अटक जाती है। अब वो क्या करता है, उसे पीटता है, अपने कपड़ों से रगड़ता है और जैसे ही वो तीसरी गोली चलाने वाला होता है, तभी सोहनलाल अग्रवाल का बेटा विकास अग्रवाल क्या करता है, दुकान में से निकल के आता है और उस आदमी पे झपट मार देता है। और अब इन दोनों के बीच में गुत्थम गुत्था हो रही होती है। वो आदमी गोलियां चला रहा होता है, तभी ये गोली जो है एक राहगीर के लग जाती है। राहगीर का नाम है रोहित, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। अब वो राहगीर भी ज़मीन पे गिर जाता है। अब विकास ने उस गुंडे को दबोचा हुआ था, लेकिन विकास को ये नहीं पता था कि उस गुंडे के साथ में एक और आदमी आया हुआ है। वो दूर से खड़ा हुआ ये सारी चीज़ देख रहा था। इतनी ही देर में वो क्या करता है, उस आदमी ने अपने कंधे पे गमछा डाला हुआ था। वो आता है, अपनी बंदूक को लोड करता है और फिर विकास की तरफ गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन कभी विकास ऊपर होता है तो कभी वो गुंडा ऊपर होता है। ज़मीन में लेटे हुए थे, लड़ रहे थे एक दूसरे थे। अब वो आदमी क्या करता है, जैसे ही गोली मारता है तो वो गोली विकास की नहीं लगती, वो उसी के साथ ही उस गुंडे के लग जाती है जिसने 2 गोलियां चलाई थी। अब वो आदमी नीचे पड़ जाता है। इतनी ही देर में क्या करता है, जो गमछा वाला आदमी है विकास में भी गोली मार देता है। अब विकास भी ज़मीन पर गिर पड़ता है। अब गमछे वाला आदमी अपने साथ ही गुंडे को उठाता है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब ये गोलियां चली थीं तो पूरे बाजार में आवाज़ हो गई थी। अब जब बाजार में आवाज़ हो गई थी तो जितने भी व्यापारी थे, दुकानदार थे, वो अपनी अपनी दुकानों से बाहर निकलते हैं और ये 2 लोग अपने अपने हाथ में बंदूक लेके रोड पे भाग रहे होते हैं।
तभी दुकानदार क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब जिस आदमी ने बाद में गोली चलाई थी वो तो मोटरसाइकिल तक पहुंच जाता है, बैठता है, स्टार्ट कर लेता है, लेकिन जो पहले आदमी आया था मोटा सा जिसने गोलियां चलाई थी, वो आदमी जो है व्यापारियों के हत्थे लग जाता है। पेट्रोल पंप के पास इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, वो जो दूसरे नंबर पे गुंडा आया था वो तो भाग जाता है, लेकिन जो पहला वाला गुंडा था वो व्यापारियों के हाथ लग जाता है। वो उसे पकड़ते हैं, ज़मीन में डालते हैं और बुरी तरह से कूटते हैं, लातों से, घूसों से, डंडों से। इतनी ही देर में क्या होता है, भीड़ में से ही एक शख्स निकल के आता है, उसके पास में लाइसेंसी रिवॉल्वर होती है, वो तुरंत ही उस गुंडे की तरफ बंदूक लगाता है, धाएं धाएं गोली चलाता है। ये वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। पेट्रोल पंप के पास एक आदमी पड़ा हुआ है, खुल के गोलियां चल रही हैं वहाँ पे। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो गुंडा था ये मौके पर ही मर जाता है, ये घायल हुआ था लेकिन मर जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उधर जाया जाता है पहले तो सोहनलाल अग्रवाल की दुकान पे। वहाँ पे सोहनलाल अग्रवाल, उनका इकलौता बेटा विकास, ये दोनों पड़े हुए थे। रोड पे एक और आदमी पड़ा हुआ था जो राहगीर को गोली पड़ी थी। इन सबको उठा के हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। जो गुंडा था उसे भी उठाया जाता है, हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। इसके बाद पूरे बाज़ार में सन्नाटा छा जाता है कि आखिर गुंडों ने आज हमला किया तो किया कैसे। इसके बाद सारे व्यापारी एक साथ हो जाते हैं, दुकानों को बंद कर देते हैं। हॉस्पिटल पे जाया जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि सोहनलाल अग्रवाल और उनके बेटे विकास की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन जो गुंडा आया था वो गुंडा जो है मरा नहीं था, वो घायल था। उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस गुंडे के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर ये गुंडा कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है। तब जाके नाम पता चलता है, इसका नाम है बरुण लोहारी, जो कि लोहारी गाँव का है। बागपत जिले में ही एक लोहारी गाँव है, वहाँ का रहने वाला है। और जैसे ही गुंडा मरता है और जो सोहनलाल अग्रवाल हैं वो मरते हैं, उनका बेटा मरता है, तो सारे व्यापारियों में आक्रोश हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, रोड जाम कर देते हैं। सोहनलाल अग्रवाल की पत्नी, उनके बेटे विकास की पत्नी रोड पर ही बैठ जाती हैं, वहीं पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। और उनका बस यही कहना था कि जो जो लोग यहाँ पे आए हैं, जिन जिन लोगों ने उनके पति के ऊपर हमला किया है, उन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए। पुलिस आती है, वहाँ पे उन लोगों को समझाती है, व्यापारियों को आश्वासन देती है और जैसे तैसे करके रोड को खुलवाया जाता है। बाजार बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पे हत्याकांड में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार करो और उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए। पुलिस वाले इन सभी को समझाते हैं, लेकिन अब पुलिस वाले ये जानना चाहते हैं कि सोहनलाल अग्रवाल के ऊपर आखिर हमला हुआ था तो क्यों हुआ था, आखिर वजह क्या रही होगी। और जब इस वजह को जानने की कोशिश की जाती है तब जाके सोहनलाल अग्रवाल के भाई का बेटा सामने आता है, उसका नाम भी बरुण अग्रवाल है। अब बरुण अग्रवाल बताता है कि साहब ये जो है दुश्मनी 10 साल पुरानी है, यानी कि आज से 10 साल पहले जुलाई 2016 की बात है। जुलाई 2016 में जो है जो सोहनलाल अग्रवाल हैं उनकी मेन मार्केट में बड़ौत में ही उनकी कन्फेक्शनरी की दुकान थी, जिस पे क्या है नमकीन बिस्कुट वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती थी। इनके जस्ट बगल में ही एक शराब का ठेका था। अब लोग क्या करते थे, शराब की दुकान पे जाते थे, वहाँ से शराब खरीदते थे और इनकी दुकान से नमकीन ले लेते थे, जिसे लोग चखना भी बोलते हैं, वो लेते थे और जहाँ पे जाके पीना है वहाँ पे जाके पी लेते थे। अब दोस्तों होता क्या है, यहीं पे एक मशहूर गुंडा था जिसका नाम था कपिल लोहारी। वो क्या करता था, लोगों से वसूली करता था, उनके ऊपर दबाव डालता था, व्यापारियों के पास जाता था, बंदूक दिखाता था, लूटता था। अब होता क्या है, जुलाई 2016 में जो कपिल लोहारी है वो शराब के ठेके पे जाता है, शराब के ठेके से शराब खरीदता है और शराब खरीदने के बाद सीधे ही सोहनलाल अग्रवाल की दुकान पे जाता है और वहाँ से कुछ नमकीन बिस्कुट सिगरेट वगैरह लेता है, जिसका टोटल बिल जो है 100 रुपये का होता है। अब जैसे ही वो सारा सामान लेता है तो बिना पैसे दिए ही वहाँ से जाने लगता है। तभी सोहनलाल अग्रवाल बोलते हैं कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो, पैसे तो दे के जाओ। अब कपिल लोहारी कहता है कि तू मुझे जानता है, मैं कौन हूँ, तू मुझसे पैसे मांगेगा। अब मैं नहीं देता पैसे, मतलब उसे डांट फटकार के चला गया। लेकिन सोहनलाल मानता नहीं है, वो कहता है कि नहीं पैसे दे के जाने पड़ेंगे। लेकिन जो कपिल लोहारी है, जो गुंडा बदमाश है, वो सोहनलाल अग्रवाल को डांटता है, फटकारता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो कपिल लोहारी है गुंडा, उसके मन में ये वाली बात आ जाती है कि इस दुकानदार ने मेरे से 100 रुपये मांग कैसे दिए। उसको ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और कई दिन तक सोचता रहता है कि इस दुकानदार को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद ये दोबारा से जाता है। उस समय पे कपिल लोहारी के साथ इसका छोटा भाई बरुण लोहारी भी था और 2 लोग और थे। अब ये लोग उसी दिन की तरह दोबारा से जाते हैं और अब
दुकान पे से शराब ली जाती है और फिर सोहनलाल अग्रवाल की दुकान पे जाके चखना खरीदा जाता है। और अब की बार भी पैसे नहीं दिए जाते, और जब पैसे नहीं दिए जाते तो सोहनलाल अग्रवाल बोलते हैं पैसे के लिए, और जब पैसे के लिए बोला जाता है उस समय पे सोहनलाल अग्रवाल, उनका इकलौता बेटा विकास अग्रवाल दुकान पे ही बैठे थे। अब ये चारों लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बाप बेटे को बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। तभी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे ये लोग अपनी बंदूक निकाल लेते हैं, और जब ये बाप बेटे के साथ मार पिटाई कर रहे थे तो वहाँ के आसपास के और भी दुकानदार आ गए, उन लोगों के पास भी बंदूक थी और सोहनलाल अग्रवाल के पास भी बंदूक थी। अब वहाँ पे गोली कांड होता है और गोलियाँ चलती हैं धाएँ धाएँ, और एक गोली जाके कपिल लोहारी को लग जाती है, जो मेन गुंडा है। कपिल लोहारी को जैसे ही गोली लगती है वो वहीं पे मर जाता है, और एक गोली सोहनलाल अग्रवाल जी को भी लगती है, लेकिन वो घायल होते हैं, और कुछ गोली जो आसपास के व्यापारी जो उनका साथ देने आए थे उनको भी लगती हैं। अब इसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दोनों पक्षों के ऊपर दर्ज की जाती है, और उसके बाद पता चलता है कि महज 100 रुपये के पीछे सोहनलाल अग्रवाल और कपिल लोहारी के बीच में झगड़ा हुआ था, और महज 100 रुपये के पीछे ही कपिल लोहारी की मौत हो गई। अब दोस्तों होता क्या है, कपिल लोहारी का छोटा भाई है बरुण लोहारी। बरुण लोहारी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोहारी जो इनका सरनेम है इनके गांव से आया है, बागपत का ही एक गांव है लोहारी, वहीं के रहने वाले हैं दोनों। और ये दोनों ही भाई जो हैं बदमाश हैं, और बदमाश ऐसे ये लोग क्या करते हैं, दुकानदारों के पास जाते हैं, वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते थे, और इनके ऊपर 36 से ज़्यादा मुकदमे थे। बरुण लोहारी के ऊपर, अकेले के ऊपर 36 से ज़्यादा मुकदमे थे। अब बरुण लोहारी क्या है, वो जो है अपने भाई कपिल लोहारी के गैंग को आगे चलाने की सोचता है कि क्यों ना चलाया जाए। दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा, कपिल लोहारी और बरुण लोहारी के जो पिता हैं उनका नाम है बाबूराम। बाबूराम की उम्र इस समय पे जो है 80 साल के आसपास है, और वो कॉलेज के लेक्चरर रह चुके हैं, और दोनों बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों बच्चों की जो संगति थी वो गलत हो गई थी, और गलत संगति की वजह से ये दोनों जो है गुंडे बदमाश बन गए। अब दोस्तों होता क्या है, कपिल लोहारी का हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद जो उसका छोटा भाई है बरुण लोहारी, वो बदला लेना चाहता था कि मैं अपने भाई की मौत का बदला लूँगा सोहनलाल अग्रवाल से। अब सोहनलाल अग्रवाल से बदला लेने के लिए सोच ही रहा होता है कि तभी सोहनलाल अग्रवाल क्या करते हैं, पुलिस से अपने लिए सुरक्षा मांग लेते हैं, और सुरक्षा मांगते हैं तो पुलिस जो है इन्हें सुरक्षा दे भी देती है। इसके बाद किसी और गुनाह में या जुल्म में जो इसने क्राइम किया होगा उसकी वजह से जो बरुण लोहारी है उसे जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इसके बाद साल 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत बरुण लोहारी की जितनी भी संपत्ति थी उस सभी की कुर्की हो जाती है, जो है पुलिस कुर्की कर लेती है, क्योंकि गुंडे वगैरह ने बहुत सारी संपत्तियां बनाई होंगी, आपने देखा था न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की संपत्ति जो है कुर्क कर ली, उसमें बरुण लोहारी की भी संपत्ति कुर्क कर ली जाती है। अब दोस्तों होता क्या है, अब 2023 गुजर जाता है, और जब बरुण लोहारी जेल से निकल के बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर का तो सारा माहौल ही बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में जो है एनकाउंटर होते हैं, कोई गुंडा कुछ करके तो दिखाए, 24 घंटे के अंदर ही पुलिस उसे उड़ा देती है। और उसे ये वाली बात भी जानकारी मिल गई थी कि अब मैं अगर कुछ करूँगा तो जो है पुलिस मुझे उड़ा देगी, क्योंकि पुलिस जो है बरुण लोहारी का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, इसके ऊपर 36 से ज़्यादा केस थे। इसीलिए बरुण लोहारी क्या करता है, वो बड़ौद को छोड़ के सीधे ही देहरादून चला जाता है और देहरादून में जाके रहने लगता है। लेकिन जो उसका गुंडागर्दी का जो साम्राज्य था वो अभी भी बागपत में चल रहा था, और देहरादून में भी वो गुंडागर्दी कर ही रहा होगा। इसके बाद क्या होता है, जो बरुण लोहारी है, जो गुंडा है, वो सोहनलाल जी के परिवार के ऊपर नज़रें रखा हुआ था, क्योंकि उसे बदला लेना था अपने भाई की मौत का। और जब उसे भाई की मौत का बदला लेना था तो बस इसी इंतज़ार में था कि कब मैं सोहनलाल की हत्या करूं। तारीख आती है 9 जून 2026। 9 जून 2026 को किसी पुराने मुकदमे के चलते बरुण लोहारी को जो है देहरादून से बड़ौत आना था और बड़ौत की अदालत में पेश होना था। लेकिन इसी समय पे वो सोचता है कि क्यों ना अब मैं आ रहा हूँ तो एक काम को सलटाता ही चलूँ। दरअसल सोहनलाल जी के परिवार के ऊपर नज़र थी, सोहनलाल जी के ऊपर नज़र थी कि सोहनलाल अपनी दुकान पे कब जाते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। आदमी ने पूरी जानकारी दी हुई थी कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक बैठते हैं, अकेले बैठते हैं। अब होता क्या है, ये जो है 9 जून 2026 की शाम को कचहरी से फ्री होता है। फ्री होने के बाद अपने 2-3 चेलों को बुलाता है और उनसे कहता है कि चलो भाई सोहनलाल की दुकान पे चल रहे हैं, आज उसका खेल ख़त्म करते हैं। उसके बाद ये टोटल 3 लोग जाते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं। एक आदमी जो है पेट्रोल पंप के पास अपनी गाड़ी स्टार्ट करके रखता है और 2 लोग
जिनमें एक वरुण लोहारी और उसका साथी एक एक करके जाते हैं। वरुण लोहारी कहता है कि सोहनलाल की हत्या मैं करूँगा। अब वो दुकान के अंदर झांकता है तो पता चलता है कि सोहनलाल अग्रवाल और उसका बेटा विकास अग्रवाल ये दोनों दुकान के अंदर बैठे हैं। वो पहले 2 गोली चलाता है, दोनों गोली सोहनलाल की लग जाती है, लेकिन जब वो तीसरी गोली चलाता है तो बंदूक जो है जाम हो जाती है, अटक जाती है, चल नहीं पाती। वो उसे ठोकता है, ऐसे करके कपड़ों से रगड़ता है। इतनी ही देर में विकास आ जाता है, वो उसके ऊपर लपक जाता है। इन दोनों के बीच में मार कुटाई होना शुरू हो जाती है। वरुण लोहारी के साथ में जो दूसरा गुंडा था वो वहाँ पे जाता है उसकी मदद करने के लिए, गोलियां चलाता है, लेकिन उनमें से जो पहली गोली होती है वो वरुण लोहारी को लग जाती है। दूसरी गोली जो है विकास अग्रवाल को लगती है और तीसरी गोली जो है राह चलते हुए आदमी को लग जाती है। अब ये दोनों गुंडे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वरुण लोहारी को गोली तो लगी थी लेकिन वो घायल हो गया था, इतनी जोर से नहीं लगी कि मौके पे मर जाए, लेकिन फिर भी वो भागने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में आसपास के व्यापारी सुन लेते हैं कि भाई गोलियां चल रही हैं, कहाँ पे चल रही हैं। वो बाहर निकलते हैं तो 2 लड़के गोली बंदूक लेके भाग रहे हैं, दोनों बदमाश हैं। अब वहाँ के व्यापारी क्या करते हैं, लोगों को घेर लेते हैं। जिसने गोली चलाई थी दूसरे नंबर के गुंडे ने, वो तो अपने तीसरे साथी के पास तक पहुंच जाता है जो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा हुआ था, लेकिन जो वरुण लोहारी है वो घायल था, वो भाग नहीं पाता, और जब भाग नहीं पाता तो उसे वहीं पे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। और जब बुरी तरह से पीटा जाता है तो एक व्यापारी होता है, यानी कोई और होता है, भीड़ के बीच से निकलता है, लाइसेंसी बंदूक निकालता है, उसे वहीं पे ही धाया धाया करके गोली मार देता है। अस्पताल में पता चलता है कि विकास अग्रवाल, उनके बेटे सोहनलाल जी और उनके बेटे विकास अग्रवाल, इनकी मौत हो चुकी है। जो गुंडा है वरुण लोहारी, इसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज से 10 साल पहले इसी बाज़ार में इसी जगह पे महज 100 रुपये के पीछे वरुण लोहारी के भैया जो कपिल लोहारी है उसकी मौत हुई थी, और वो भी गोली लगने की वजह से। और आज पूरे 10 साल बाद 100 के नोट के चक्कर में ही वरुण लोहारी की भी मौत उसी जगह पे होती है। 100-200 मीटर का ही फ़र्क होता है, बाज़ार वही है और जिस आदमी से लड़ाई हुई थी वो भी वही था, लेकिन अब जिस आदमी से लड़ाई हुई थी उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद सोहनलाल जी और उनके बेटे विकास अग्रवाल की जो है लाश घर पे जाती है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, उनकी बहू जो कि 2 महीने की गर्भवती है उसका भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। उनकी एक बेटी है जो कि मूक बधिर है, वो अपने पिता और अपने भाई की लाश से लिपट लिपट के रो रही थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, ना बेचारी बोल सकती, ना सुन सकती, कुछ कह ही नहीं सकती। उसे तो सिर्फ देख के उसकी भावनाएं समझी जा सकती हैं। इसके बाद उन लोगों का अंतिम संस्कार हो जाता है। दोस्तों पूरे बाज़ार को बंद कर दिया गया था और अब व्यापारियों ने जो है ये कहा है पुलिस से कि जितने भी गुंडे हैं उन सभी को, जो लोग यहाँ पे आए हैं उन सभी को एनकाउंटर में मारा जाए, क्योंकि यूपी में यही होता है। यूपी में अगर गलत करोगे तो तुरंत ही रिजल्ट मिलता है, एनकाउंटर होता है, या तो पैर में गोली पड़ती है या फिर सीने में गोली पड़ती है, या तो मरेगा या फिर लंगड़ाएगा, बस 2 ही चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। ये जो 2 गुंडे हैं ये दोनों तो मर गए, इनका बाप लेक्चरार था गांव में। अब बाप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बच्चों की करनी हमेशा बाप को भुगतनी पड़ती है, परिवार को भुगतनी पड़ती है। लोग तो सोचते हैं मैं गुंडा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो माँ बाप हैं, जो सीधे साधे हैं, उन लोगों को भुगतनी पड़ती है। अब बाप को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है, पुलिस जगह जगह पे दबिश मार रही है। हो सकता है कि शायद आजकल में कोई खबर आ जाए कि कहीं पे एनकाउंटर हुआ है, कोई पता थोड़ी ना है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।